तो आज का जो प्रसंग है, प्रेरणा का प्रसंग है। माता सुमित्रा और श्री लक्ष्मण जी की हम बातचीत की चर्चा करेंगे और उर्मिला जी की भी चर्चा करेंगे, जो कि लक्ष्मण जी की पत्नी है। थोड़ा और क्लोज आ सकते हैं, और पास आओ, उस तरफ रहो। हाँ, मेरी तरफ, उसको मोड़ो मेरी तरफ। ठीक है, हाँ, कंफर्टेबल। एसी कर दिया 27%। ठीक है, आज मौसम ठंडा हो गया है। आप लोग भी बताइए कि आपकी तरफ मौसम कैसा है। आज क्या मौसम ने करवट ली है, और आप कहाँ से हैं, मौसम कैसा है वहाँ पे मुझे बताइएगा। क्या आप लोगों ने कंबल चादर लेकर सोना शुरू किया है? क्योंकि आज तो मुझे लग रहा है कि एसी का तो मौसम गया, आज अब पंखे का ही मौसम भी नहीं रहेगा। खिड़की खोल के चादर या कंबल ओढ़ के सोया जाएगा, ऐसा मुझे आज लगता है। मेरे साथ गिटार पे सौम्या है, कीबोर्ड पे मोक्ष है, और व्लॉग बनाती हुई मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी का यूट्यूब चैनल है दीप्ति महाजन व्लॉग्स, DEEPTIMAHAJANVLOGS। तो क्या है कि आप मेरी पत्नी के चैनल पे वो सब दृश्य देख पाएंगे जो दृश्य मेरे आपको इस वीडियो पर नज़र नहीं आते हैं। आप जल्दी से जाइए, दीप्ति महाजन व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वहाँ पर अनसीन, यानी कि जो दृश्य आप इस वीडियो पे नहीं देख पाते हो, वो दृश्य आपको उस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे आपको मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, और कैसा सेटअप हम लोग लगाते हैं, कहते हैं जैसे पर्दे के पीछे का सेटअप आपको लगा हुआ नजर आएगा। चलिए आइए, आगे की एक चौपाई तो मैंने पढ़ दी थी, 3 चौपाई का दर्शन करते हैं। हर्षित हृदय मातु पही आय, मनहु अंध फिर लोचन पाय। जाय जननी पग नायउ माता, मनु रघुनंदन जान की साथ। पूछे मातु मालिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेष। गई सहमी सुनि बचन कठोरा, मृग देखी तब जनु चहुओरा। लखन लखेउ भानरथ आजु, एही सनह बस करब अकाज। मागत विदा सभै सकुचाई, काय संग विधि कही कि किनाई। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। कहिए सीताराम। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिरी लोचन पाए। कि वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए। देखिए, जैसे ही राम जी ने आज्ञा दे दी है, लक्ष्मण जी नाचने लगे। उनके मन में हर्ष छा गया कि अब तो मैं भैया के साथ जाऊंगा, भैया की सेवा करूंगा। और वो हर्षित होते हुए माता सुमित्रा के पास आए कि मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो, कि किसी अंधे को आंखें मिल गई हो, ऐसे खुश लक्ष्मण जी हो गए हैं। जाई जननी पगनायु माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। अब जल्दी जल्दी पहुंचे हैं लक्ष्मण जी, लग रहा है कहीं ट्रेन ना छूट जाए, यानी कि ऐसा ना हो कि लक्ष्मण जी यहां आ गए और रघुनाथ जी निकल जाएं। तो मन में शंका है, और उनका मन कहां लगा हुआ है? श्री रघुकुल के जो श्री चंद्रमा हैं, रघुनाथ जी में उनका मन लगा हुआ है। माता जानकी में लक्ष्मण जी का मन लगा हुआ है। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। इसका अर्थ है, इसका अर्थ बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी कथा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो और आपके माध्यम से अन्य लोग भी इस कथा को सुन सकें। जितने लोग इस कथा को सुनेंगे उतना धर्म लाभ मिलेगा, उतना पुण्य लाभ मिलेगा। अब पुण्य का विभाजन किस प्रकार होता है मैं आपको समझाता हूं। पहला पुण्य मेरा मिलता है जो इस कथा को कह रहा है, तो प्रथम पुण्य भागी मैं बनता हूं। जो द्वितीय
पुण्य भागी है, वो बड़ा पुण्य भागी है। वो कौन है? इस कथा को सुनने वाला। कि मुझे इतना पुण्य नहीं मिलता, मुझसे ज्यादा पुण्य मिलता है इस कथा के सुनने वाले को, जो कि आप लोग हैं। और उससे ज्यादा पुण्य किसको मिलता है? परम पुण्य भागी कौन बनता है? जो इस कथा को प्रचार और प्रसार करता है, इस कथा को शेयर करता है। क्योंकि शेयर करके इस कथा का प्रचार प्रसार होगा, आपके माध्यम से अन्य लोग भी कथा को सुनेंगे और आपको पुण्य का लाभ मिलेगा। आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूं, मुझे कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि एक माता को घर में दुख था, वो घर में पाठ को सुनने लगी, उन माता के दुख कष्ट कम होने शुरू हो गए हैं, ऐसा वो बताती हैं कमेंट के अंदर। आप देखिए, ऐसा कमेंट आपको मेरे वीडियो में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एक भाई ने बताया कि उनको डिप्रेशन रहता था, जब से उन्होंने कथा सुननी शुरू करी है उनका डिप्रेशन चला गया है। कथा के चमत्कार मैं आपको बता रहा हूं। एक भाई का आज ही मैंने मैसेज पढ़ा कि उनकी नशे की लत खत्म हो गई है, उन्होंने नशा करना छोड़ दिया जब से उन्होंने हमारा पाठ सुनना शुरू किया है। देखिए, कथा के चमत्कार मैं आपको बता रहा हूं और आप महसूस करिए। चमत्कार और कृपा प्राप्त नहीं होते, महसूस किए जाते हैं। महसूस करिए इस कथा के चमत्कार को, इस कथा की सकारात्मकता को, इस कथा की शक्ति को, इस कथा की ऊर्जा को। आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएंगे, यह बात मैं शर्त के साथ कह सकता हूं। मुझे ऐसे कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं और मेरी बातों में कोई संशय हो, झूठ हो, तो मैं अपने कुटुंब की कसम खा सकता हूं। तो मेरी बात को सच मानिए, इस कथा को सुना करें, शेयर करा करें, ताकि आपके माध्यम से अन्य लोग भी इस कथा का लाभ उठाएं और प्रभु राम की कृपा आप सबको मिल जाए, आप सबके जीवन में चमत्कारिक अनुभव आए। आपके जीवन में कोई परिवर्तन आता है, कुछ अनुभव है, तो आप साझा करें, बताएं इस वीडियो के माध्यम से, ताकि अन्य लोग भी आपके इस परिवर्तन को जान सकें। आइए मैं आपको आगे का अर्थ बताता हूं कि पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। माता ने उदास मन से देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई कि माता कैकेयी माता ने 2 वर मांगे थे पिताजी से, और उन्होंने 2 वर में राम भैया को वनवास मांगा है 14 वर्ष का, और भरत भैया को राज तिलक मांगा है। मैं राम भैया के साथ जाना चाहता हूं माता, मुझे आज्ञा दीजिए। गई सहमी सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी दव जनु चहु ओरा। सुमित्रा जी ने उन कठोर वचनों को सुना। क्या कह रही हो लक्ष्मण? हाँ माता, भैया राम को वनवास मिला है 14 वर्ष का, और भैया भरत को राज तिलक मिला है, मुझे भैया राम के साथ जाना है। अरे क्या कह रही हो लक्ष्मण, ऐसा कैसे हो गया? हे माता, मैं सही कह रहा हूं। माता कैकेयी ने देवासुर संग्राम में पिताजी से 2 वर प्राप्त किए थे, आज माता ने वो वर प्राप्त कर लिए हैं। अब इस बात को सुनकर माता सुमित्रा सहम गई। इस प्रकार सहम गई जिस प्रकार किसी जंगल में आग लग गई हो और उसमें एक हिरनी फंस गई हो। अकेली हिरनी फंसी रह जाए किसी जंगल में, उस जंगल में आग लग जाए, उसी प्रकार माता सुमित्रा इस खबर को, इस समाचार को सुनकर सहम गई। लखन लखे उभा अनरथ आजू, एही सनेह बस करब आकाजू। लक्ष्मण ने देखा कि ये क्या हुआ, ये तो अनर्थ हो गया। ऐसा ना हो स्नेह के वश आके मेरी माता काम बिगाड़ दें। एही स्नेह बस करब आकाजो। मांगत विदा सब है सकुचाही, जाई संग विधि कही ही की नाही। इसलिए वे विदा मांगते हुए अब डर के मारे सकुचा रहे हैं कि प्रेम के वश ऐसा तो नहीं होगा कि माता सुमित्रा मुझे आज्ञा देने से इनकार कर दें। श्री लक्ष्मण जी के मन में डर है, संकोच है। श्री लक्ष्मण जी मन ही मन सोचते हैं कि माता ऐसा तो ना होगा कि मुझे साथ जाने के लिए मना कर देंगी। दोहा नंबर 73। समुझ सुमित्रा राम सिए, रूप सुशीलु सुभाऊ। नृप सनेहु लखि धुनहि सिरो, पापिनि दीन कुदाऊ। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सिया राम सिया राम सिया राम राम राम। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता माता के
रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझा। वो जानती हैं कि मेरा राम कितना शील है, कितना सुंदर है, उनका स्वभाव कितना अच्छा है और राजा उनसे बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन माता सुमित्रा अपना सिर पीटने लगी और कहा कि पापनी कैकेयी ने आज बुरी तरह घात लगा दी, आज कैकेयी ने बुरा कर दिया। लेकिन इस बात को किस प्रकार माता अपने मन में छुपाती हैं, आइए और क्या कहती हैं आगे की चौपाइयों में दर्शन करते हैं। आप लोग लिख दीजिए जय श्री राम। आपका जय श्री राम मेरा मनोबल बढ़ाता है, मेरी यहां की ऊर्जा को बढ़ाता है। धीरज धरे उपु अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी। बात तुम्हारी मधु बैठे, पिता राम सब भांति सने। अवध तहाँ जह राम निवास, तहाँ दिवस जह भानु प्रकाश। गाँव पे दिए राम बल जाई, अवध तुम्हारे काजू कठिनाई। गुरपितु मातु बंधु सुर साई, यही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, भारत सहित भारत रहित सखा सब ही के राम। मेरे राम, मेरे राम राम राम। आहा श्री राम। पूजनीय प्रिय परम जहात, सब मानी अहि राम के नाते। अस जिय जाने संग बन जाम, बेहुतात जग जीवन नाम। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सिया राम, सिया राम, ओ सिया राम, सिया राम राम। कहिए सीताराम, सीताराम, सीताराम। कि धीरज धरेउ कु अवसर जानी, सहज से हृदय बोली मृदुबानी। अब समय खराब है ऐसा सोचकर माता सुमित्रा ने धैर्य धारण किया। और स्वभाव से ही, कि माता सुमित्रा का स्वभाव ही ऐसा है कि वो अपने पुत्र राम, सीता, लक्ष्मण सभी का हित चाहती है। और माता सुमित्रा कोमल वाणी से बोली कि हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। माता सुमित्रा ने यह नहीं कहा कि तुम्हारे पिता समान है, माता ने यह कहा कि तुम्हारे पिता हैं। बड़ा भाई पिता के समान होता है और उनकी भार्या माता के समान होती है। लेकिन यहां पर सुमित्रा ने माता पिता के समान नहीं कहा है, स्वयं माता पिता कहा है। अवध तहाँ जह राम निवासु, तहाई दिवसु जह भानु प्रकाशु। अब माता सुमित्रा क्या कहती हैं कि जहां श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है। कि जब लक्ष्मण जी ने कहा कि श्री राम जी अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं, तो माता सुमित्रा कहती हैं, क्या कहती हैं? एक बात बताइए, सूरज कहां से निकलता है? कहां से निकलता है सूरज? पूरब से, ईस्ट, पूरब से निकलता है? नहीं, सूरज पूरब से नहीं निकलता है। जिस दिशा, जहां से सूरज निकलता है वहां दिशा का नाम पूरब है। बात का मतलब समझे कि सूरज पूरब से नहीं निकलता है, बल्कि सूरज जहां से निकलता है उस दिशा का नाम पूरब है। ठीक उसी प्रकार राम अयोध्या से नहीं जा रहे, राम जहां हैं वो जगह अयोध्या है। तो राम अगर वन में जाएंगे तो वो जगह अयोध्या के समान ही अति उत्तम हो जाएगी। तो श्री राम जी का निवास जहां होगा वहीं अयोध्या बन जाएगा। कि जहां सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। बड़ी सहजता से, स्वभाव से माता सुमित्रा ने कह दिया कि तुम्हारा अयोध्या में यहां पर कोई काम नहीं, तुम जाओ राम सीता के साथ जाओ, उनकी सेवा करो। गुरु पितु मात बंधु सुर साई, से ही अही सकल प्राण की नाई। कि गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए।
फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय की भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। कि रामु प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सब ही के। कि माता सुमित्रा भी कितना हित सोचती हैं श्री राम और माता सीता के लिए। पूजनीय प्रिय परम जहां ते, सब मनि अहि राम के नाते। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते ही पूजनीय और परम प्रिय हैं, मानने योग्य हैं। अस जिए जानी संग बन जाहूं, लेहु तात जग जीवन लाहूं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ वन को जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। अगर जगत में आए हो, जी रहे हो, तो जाके उनकी सेवा करो। भूरि भाग भाजनु भयहु, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ी चलू, किन राम पद ठाऊं। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। कि मैं बलिहारी जाती हूं, हे पुत्र मेरे समेत तुम तो बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त को छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। माता जी बड़ी खुश हैं कि लक्ष्मण जी श्री राम और सीता के साथ में वन को जाना चाहते हैं। आइए पहले आगे की 3 चौपाई का पाठ करते हैं। तुम्हारे ही भाग रामू बन जाही। क्या बात है, बहुत बढ़िया। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 राम सिया राम सिया। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासूस तु होई। न तरु बांझ भली बाधी बियानी, राम विमुख सुत तैं हित जानी। तुम्हारे ही भाग रामू बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाहि। सकल सुकृत कर बड़ भलु एहु, राम सिए पद सहज सनेहु। लागू रोषु ईर्षा मद मोह, जनि सपने हूँ इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे हूँ सेवकाई। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। कहिए सीताराम। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासूस तु होई। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। माता सुमित्रा जानती हैं कि प्रभु राम की महिमा क्या है, प्रभु राम ने अवतार क्यों लिया है, और वो कहती हैं कि उसी का पुत्रवती होना अर्थपूर्ण है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, वह तो बांझ ही अच्छी। अगर किसी स्त्री का पुत्र राम से विमुख है तो इससे बढ़िया तो वो पुत्र ना होता, वो बांझ रह जाती तो सबसे बढ़िया होता। कि नतरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। पशु की भांति उसका बयाना, पुत्र प्रसव करना व्यर्थ जाता है, पुत्र पैदा करना व्यर्थ जाता है जिसका पुत्र राम की भक्ति में नहीं जाता। तुम्हारे ही भाग रामू बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाहि। और समझाते हुए माता सुमित्रा क्या कहती हैं कि तुम्हारी भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है, तुम्हारे लिए कितना अच्छा है कि तुम वन में श्री रघुनाथ जी के साथ रहोगे, उनकी सेवा करोगे। संपूर्ण पुण्यों का फल यही है, ये सबसे बड़ा फल आज तुमको लक्ष्मण मिल गया है कि तुमको सेवा का मौका मिलेगा, कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम तुमको रहेगा। रागु रोषु ईर्षा मद मोहु, जनी सपने हूँ इनके बस हो। कि राग रोष ईर्ष्या मद और मोह कभी भी इनके वश में स्वप्न में भी मत होना।
सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से सीताराम जी की सेवा करना। बोलिए सियापति रामचंद्र की, बजरंगबली महाराज की। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु, जेहि न रामु बन लहि कलेसु, सुत सोई करहु इहै उपदेसु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप माता पिता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश ना पावें। मेरा यही उपदेश है कि तुम्हारा ऐसे काम करना, ऐसी सेवा करना कि राम जी को कोई दुख ना हो, कोई दर्द ना हो, कोई पीड़ा ना हो, कोई मानसिक शारीरिक पीड़ा ना हो। राम जी की सीता जी की ऐसी सेवा करना। आइए अगला छंद है। उपदेशु यहु जेहि तात, तुम्हारे राम सिय सुख पावही, पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु ही सिख देई, आय सुदीन पुनि आशीष दही, रति हो अबिरल अमल सिया, रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात कि तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें, और माता पिता प्रिय परिवार और नगर के सुखों की याद भूल जाना। मत याद करना अपने माता को, पिता को, अपने परिवार को और नगर को। तुलसीदास जी बाबा जी क्या कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर, उपदेश देकर आज्ञा दी जाने की, और फिर यह आशीर्वाद दिया कि सीता जी और रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य और प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। तुम्हारा जो प्रेम है माता सीता के लिए और श्री राम के लिए सदैव बढ़ता रहे। दोहा नंबर 75। मातु चरण सिरुनाई चले, तुरत संकीत हृदय, बागुर विषम तोराई मनहु, भाग भृगु भाग बस। ये सोरठा है, सोरठा रूप है इसका, कि माता के चरणों में सिर निवाकर हृदय में डरते हुए कि अब और कोई विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। अब माता से आज्ञा मिल गई श्री राम जी को। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि रामचरितमानस में उर्मिला जी का कोई जिक्र नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में उर्मिला जी का भी चर्चा की गई है उनके बारे में। वो मैं आपको अलग से बताता हूं कि अब वहां से निकलकर लक्ष्मण जी उर्मिला जी के पास पहुंचे और उनके पास पहुंचते हैं कि हे उर्मिले, आज मैं तुम्हारे पास आया हूं और आज मैं तुम्हारी अनुमति लेना चाहता हूं कि भैया राम और भाभी सीता अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं और मैं उनकी सेवा में उनके साथ में जाना चाहता हूं। इस बात को सुनकर उर्मिला जी दुखी हो गई, उदास हो गई और कहती हैं कि हे प्राणनाथ, मुझे बड़ा दुख है, मुझे आज बड़ा अपमानित महसूस हो रहा है, मैं बहुत अपमानित महसूस कर रही हूं कि जो एक एक कदम आप मेरे पास चलकर आए हो मुझसे अनुमति मांगने के लिए, मुझे एक एक कदम बड़ा दुख दे रहा है कि आप मेरे पास अनुमति मांगने आए हो। अरे आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी आज्ञा को ना मानूंगी? आपकी आज्ञा मेरे शिरोधार्य है, मैं आपसे अलग नहीं हूं प्राणनाथ, आप जैसा चाहेंगे मैं आपके पीछे पीछे वैसा ही मानूंगी। तो इस प्रकार की चर्चा रामचरितमानस में तो नहीं हुई, वाल्मीकि रामायण में हुई है। तो त्याग सिर्फ माता कौशल्या ने नहीं किया, माता सुमित्रा ने भी किया। त्याग सिर्फ लक्ष्मण जी का ही नहीं था, भरत जी का नहीं था, त्याग तो उर्मिला जी का भी था। तो रामचरितमानस हमें त्याग करना सिखाता है अपनों के लिए। आइए आगे की चौपाइयों का दर्शन करते हैं। लखनऊ जह जानकी नाथ,
हे मन मुदित पाई प्रिय साधु, मंदिर राम सिय चरण सुहाय, चले संग नृप मंदिर आए। कहि परस पर पुर नर नारी, बलि बनाई विधि बात बिगारी। तन कृस मन दुख बदन मलिन, विकल मनहु मांगी मधुसीन। कर्मी जहि सिर धुनि पछिताई, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाई। बड़ी भीड़ उपदर बारा, भरनी न जाए विषादु अपारा। सचिव उठाई लाऊ बैठारी, कही प्रिय बचन रामो पगुधारी। सिया समित दो कने निहारी, व्याकुल भयउ भूमि पति भारी। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम। क्या बात है। तो लक्ष्मण जी अब वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे, कि गए लखनऊ जहां जानकी नाथू। भे मन मुदित पाई प्रिय साथु, और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। कौन है प्रिय लक्ष्मण जी के? सीताराम। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस्पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। नगर के स्त्री पुरुष आपस में बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात आज बिगाड़ दी है। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो गए हैं। तन कृस मन दुखु बदन मलिने, वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हों। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। नगर में कितना दुख फैला हुआ है। नगरवासी अपना सिर पीट रहे हैं कि सचिव उठाई राहु बैठारे, कही प्रिय बचन रामो पगुधारे। कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ऐसे प्रिय वचन कहकर मंत्री जी ने राजा को उठाकर बैठाया। अब राजा के पास श्री राम जी आ गए कि राम जी पधारे हैं। यह बात मंत्री जी ने दशरथ जी को कही। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हो गए। सिया सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई। बारह ही बार सन बस, राउले और लाई। कि सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। मोक्ष मेरी बैग से लाल वाली डायरी निकाल लेना। अब राजा दशरथ बहुत दुखी हैं। जब उन्होंने पुत्रों को देखा तो पुत्रों को देख देख कर अकुला रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वनवास तो श्री राम जी को दिया गया था। श्री राम जी के साथ में पुत्र वधू सीता भी जा रही है, और ये क्या लक्ष्मण भी जा रहा है। दोनों पुत्रों को श्री दशरथ जी ने प्रेम के वश आकर बार बार गले लगाया, अपने हृदय से लगा लिया। आइए आगे की चार चौपाई का दर्शन करते हैं। दोहा नंबर 76 पर हम लोग चल रहे हैं। सकई न बोली भी कल नर नाहु, शोक जनित और दारुण दाहु। नाई सी सुपद अति अनुरागा, उठी रघुबीर विधा तब माग। पितु वशिष्ठ आयसु मोहि दीज, हर्ष समय विस्मऊ कत कीज। बात किए प्रिय प्रेम प्रमाद, जसु जग जाई कोई अपबाद। सुनी सनह बस उठ नर नाह, बैठा रे रघुपति गई बाह। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहि, काम चराचर नायक आहि। शुभ अरु अशुभ करम अनुहारी, ईसु देई फल हृदय विचारी। करई जो करम पाव फल कोई, निगम नीति असि कह सब कोई। राम मेरे राम
राम राम राम, सीताराम 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 राम। राजा व्याकुल है, इतने व्याकुल हैं कि बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है राजा के मन में। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर निवाकर उठकर विदा मांगी कि पितु आशीष आये सुमोहि दीजिए। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष समय विस्मऊ कत कीजिए। हर्ष के समय, ये तो खुशी की बात है, खुशी का समय है, आप शोक क्यों कर रहे हैं, आप विलाप क्यों कर रहे हैं। तात किए प्रेम प्रिय प्रमादु। हे तात, प्रिय के प्रेम वश प्रमाद कर्तव्य कर्म त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा। जसु जग जाई होई अपबादु, और निंदा होगी। सुनी सनह बस उठी नर नाहा, बैठारे रघुपति गही बाहा। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात, मुझे पता है सब मुनि लोग तुम्हारे लिए कहते हैं ना कि श्री राम जी चराचर के स्वामी हैं। मुझे पता है सब मुनि लोग कहते हैं कि आप ही प्रभु हो, आप ही चराचर के इस जगत के स्वामी हो। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फलु हृदय विचारी। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है और यह सब कोई कहते हैं। यह बात राजा दशरथ ने अब कही। आइए दोहा संख्या 77 में पढ़ के आपको बताता हूं। और करे अपराध को और पाप फल भोगु, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु। अर्थात ये क्या हो रहा है, इस अवसर पर तो सब कुछ विपरीत हो रहा है। अपराध तो किसी और का है और फल कोई और भोग रहा है। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने वाले जगत में कौन है। ये विधाता की क्या लीला है मेरी समझ में नहीं आती।